हरा गया है। अपने F-16 लाके उसने ग्वादर के पास खड़े कर दिए हैं। डर सता रहा है उसे। लेकिन उसी तरह से LOC पर भी जिस तरह से लगातार पिछले 5-6 दिन से फायरिंग की जा रही थी, उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बना रही है और जिस पोस्ट से उसके ऊपर फायरिंग हो रही है, एक एक को मार्क कर लिया गया है और उनके ऊपर पलटवार भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भी हिमाकत दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसे भी BSF के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पर बरकबाल सेक्टर में गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग हो रही थी उसका जवाब दिया गया है। LOC से सटे नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, बारामूला और कुपवारा में गोलीबारी की जा रही थी। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। और पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है कि अब वो हरकतें समझ में आती कि LOC के साथ साथ पाकिस्तान अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो जम्मू के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके ऊपर भी वो हिमाकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल सेक्टर में खासतौर पर गोलीबारी की गई है और पाकिस्तान की तरफ से लाइट और मीडियम मशीन गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर, इन दोनों ही जगहों पर इस वक्त पाकिस्तान भारत के सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए सीधा चलते हैं मंजूर मीर के पास। मंजूर, आपके पास क्या ताजा जानकारी आ रही है इस बारे में? देखिए अमित, पिछले 6 दिनों से लगातार बॉर्डर एरियाज में सीज फायर वायलेशन हो रहा है। पाकिस्तान स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करके भारतीय सेना को उकसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशंस में जो है काफ़ी तेजी लाई गई है, न सिर्फ नियंत्रण रेखा पर बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी जो है तेजी देखी जा रही है और भारतीय सेना को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। जी मंजूर, तो जैसा कि मंजूर ने बताया कि इस वक्त अलर्ट रखा गया है वहां पर और जो सेना है वो भी नजर बनाए। आप देखिए जैसे BSF है, BSF के पास पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसी तरह से जो LOC का जो पूरा हिस्सा है वो इंडियन आर्मी देखती है। और करीब 750 किलोमीटर लंबा ये जो LOC है इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। और अगली बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं कि आतंकियों के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त मैं पहलगाम में हूँ और पहलगाम के पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे होंगे आसपास, यहाँ पर भी ऑपरेशन लगातार जारी है। 22 अप्रैल से जिस दिन यहाँ पर आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद से सेना ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और चौतरफा इस इलाके में जहां संदेह है कि जो आतंकवादी है जिन्होंने हमला करने के बाद या छिपने की कोशिश की थी, उनको निकालने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और धीरे धीरे जो सेना है चारों तरफ से एक जगह पर उनको घेर चुकी है। बीच बीच में कई बार फायरिंग की भी घटना यहाँ पर हुई है, फायरिंग की आवाज सुनी गई है। अब इस पूरे ऑपरेशन में, तलाशी अभियान में न सिर्फ सेना बल्कि इसके अलावा पैरा कमांडोज है, पुलिस है, SOG की टीम है, आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। CRPF को भी इसमें रखा गया। CRPF भी आउटर कॉर्डन देख रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ज्वाइंट फोर्स इस वक्त इस पूरे पे काम कर रही है। इस बीच पहलगाम टेरर अटैक पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक जांच में शक है कि आतंकियों के भागने में किसी इनसाइडर यानी कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने मदद की है। आतंकियों को एग्जिट रूट पहले से